मेहनत तो बहुत करा है हम लोगों ने, तो कोशिश यही है कि लीक ना हो। देखिए, अगर कहीं ना कहीं क्वेश्चन लीक होता है तो छात्र हित में और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। ऑनलाइन सही था। ऑनलाइन सही था? हाँ, क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि इसमें ओमर सीट भरना है ना। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल देवनियन। आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। एनटीए द्वारा नीट एग्जामिनेशन कराया गया है। यह जो अभी देश का सबसे बड़ा एजुकेशन स्कैम माना जा रहा है। वहीं एनटीए द्वारा ही यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन लगातार ऑनलाइन के तरीके से कराया जा रहा था। 2017 तक ऑफलाइन के तरीके से हो रहे थे, लेकिन इसमें बदलाव किया गया है। बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि इसकी जो संख्या है, एग्जाम देने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और यह कहीं ना कहीं वजह सही भी है, क्योंकि 10 से 12 लाख लोग इसको एग्जामिनेशन देते हैं। और इस तरीके से कहा गया है कि अगर एग्जामिनेशन ऑफलाइन होंगे तो जल्दी एग्जाम भी लिया जाएगा और परिणाम भी जल्दी आएंगे। तो अभी हम मौजूद हैं बिहार के मोतिहारी जिले के एक एग्जामिनेशन सेंटर पे। यहाँ पे विद्यार्थी एग्जामिनेशन अपना दे रहे हैं। अभी खत्म होने वाला है, सेकेंड शिफ्ट की एग्जामिनेशन चल रही थी, तो उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनका एग्जामिनेशन कैसा रहा, साथ ही पैटर्न कैसा था, ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो उनका अनुभव है वो कैसा रहा। सब चीज़ बातचीत करेंगे इस वीडियो में। क्या नाम है? श्वेता रानी। पहला आपका अटेम्प्ट था जी, तो इस बार जैसे कि एनटीए ने ऑनलाइन से ऑफलाइन किया है, तो कैसा संतुष्ट है आप उसके? बिल्कुल बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन है। टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत इशू नहीं हुआ। पिछली बार और आपने पेन पेपर मोड था तो बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर बेस्ड था तो उसमें मतलब बहुत इजीली वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी पूरा परफेक्ट था। मतलब आपके अकॉर्डिंग Time इसको management- चलना आगे बढ़ाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छा। मतलब सारे बच्चे के लिए जो जिनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है वो भी बहुत अच्छे से एग्जाम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर पेपर की बात कर ले तो पेपर 1 पेपर 2 में आपको कौन सा पेपर था? सेकंड पेपर 1 पेपर 2 दोनों था। सेकंड पेपर कौन सा था? इंग्लिश था। हाँ। फर्स्ट पेपर की बात करें, किस पोर्शन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए? करंट से पूछा था और एनवायरनमेंट से पूछा था, कंप्यूटर से पूछा था, हायर एजुकेशन वगैरह पूछा था। ठीक है, एक और क्वेश्चन, जैसे कि आजकल बहुत सारा पेपर लीक हो रहा है, ऑफलाइन पेपर। जैसे एनटीए ने नीट कराया, उसमें बड़ा बवाल हो गया। अगर मान लीजिए आप घर जा रहे हैं, पता चला कि ऐसा कुछ हो गया, लीक हो गया, तो क्या रिएक्शन रहेगा आपका? ये मेहनत तो बहुत करा है हम लोगों ने, तो कोशिश यही है कि लीक ना हो। क्योंकि सेकंड पेपर भी बहुत हम लोग का समझिए कि टफ था। टफ और सिंपल दोनों कह सकते हैं, बट पेपर ऑल दो लास्टली अच्छा गया बहुत। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, क्या लगता है कि आपको कितना कटअप जा सकता है? कटअप तो हाई जाएगा, क्योंकि अराउंड मेरे को लगता है कि 186 188 अराउंड जाना चाहिए। यस, ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मीनू कुमारी। तो इस बार जो पेपर जो ऑनलाइन हो रहे थे ना, तो इस बार ऑफलाइन हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है, कितना अच्छा है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए या ऑनलाइन ही सही था? ऑनलाइन सही था। ऑनलाइन सही था? हाँ, क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि इसमें ओमर सीट भरना है ना, उसमें टाइम लग रहा है। और ऑनलाइन में है कि आप गलत को फिर सही कर सकते हैं, इसमें कोई मौका नहीं मिलेगा। अरे, तीसरी बार दिया हूँ। तो आप ऑनलाइन भी दिए हुए थे? 2 बार दिया हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन दिए हुए, तो इस बार ऑफलाइन में कर दिया गया है, तो क्या हम कंपैरिजन करते हैं तो कौन सा आपका बेहतर लग रहा है? ऑफलाइन आसान है, ऑफलाइन करता है। क्यों ऑफलाइन? क्यों? लिखने में भी इसमें आसान था, टाइम जो इसमें बच गया अधिक ऑनलाइन की अपेक्षा। ऑनलाइन में जो है टाइम थोड़ा सा लग जाता है अधिक, लेकिन इसमें जो टाइम हमारा बच गया था 20 मिनट। ठीक है, आपका पेपर ओवरऑल कैसा गया? कौन सा पेपर था? इंग्लिश का सब्जेक्ट में बहुत अच्छा गया। पेपर 1 पेपर 2 की बात करी जाए तो पेपर 1 में कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए? सब में से था लगभग बराबर, लेकिन पेपर 2 की बात करें तो इसमें क्रोनोलॉजी जो अधिक था। तो इस बार आपके अकॉर्डिंग कटअप कितना जा सकता है? 180 के पार जाएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन सब कुछ अच्छा दिया है। हाँ। अच्छा, एक और चीज है कि पेपर आजकल बहुत लीक हो रहा है। आप घर गए, एनटीए नहीं कराया था, बहुत बवाल चल रहा है जो नीट का, आप सुने होंगे। तो आप घर गए, पता चला कि ऐसा कुछ लीक हो गया, तो क्या रिएक्शन रहेगा? कुछ नहीं होगा, जैसा होगा जैसा हम देखेंगे बाद में। लेकिन चलिए और भी लोग से बात करें। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रशांत सर। आपका पेपर कैसा गया? पेपर तो बढ़िया गया। बढ़िया गया। इंग्लिश सा पेपर था? इंग्लिश का, लैंग्वेज लिटरेचर। ठीक है, इस बार ऑनलाइन से ऑफलाइन की गई है, तो जो ये एनटीए ने चेंजेस किया है, तो कितना बेनिफिट है, कितना संतुष्ट है आप? देखिए, तो गवर्नमेंट के हैंड में है, वो जो पॉलिसी लाती है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को फॉलो करना होगा। जो एनटीए ने बोर्ड ने किया, तो आपको क्या लगता है कि वो अच्छा था, ऑनलाइन या ऑफलाइन अच्छा? देखिए, अच्छा इस कंडीशन में था कि यहाँ के स्टूडेंट को ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए पटना या मुजफ्फरपुर का रुख करना पड़ता था।
तो इसमें जो एक्सपेंसेज होता था कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के ऊपर एक लायबिलिटीज के रूप में था। लेकिन स्थानीय स्तर पर ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है और पूरी पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो रहा है। इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि बार्गेनिंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं छात्र हित को ध्यान में रखते हुए ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है और इस भीषण गर्मी में छात्र यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे लिए ये अच्छा ही होगा। बात कर लेते हैं पेपर 1 पेपर 2 की। पेपर 1 की हम बात कर लेते हैं कि सभी का पेपर 1 तो होता ही है। किस पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा? मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड था पेपर 1 में और पेपर 2 तो जो सब किसी का सब्जेक्टिव अलग अलग होता है। लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो ऑनलाइन में ज्यादा लेवल को हार्ड आते थे या अभी जो है पेपर कैसा गया ओवरऑल बात? ये अपने स्टूडेंट के स्टडी बेस पे है, वो जितना स्टडी करेगा उसके कौन अकॉर्डिंग। सा आइटम था? ये मेरा दूसरा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए आप घर गए, जैसे कि एनटीए ने जो पेपर कराया था काफी बवाल चल रहा है नीट वाला एग्जामिनेशन में, फिर ऐसा कुछ हो गया, कहीं पता चला कि लीक वगैरह हो गए, तो क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए ऐसी है कि हम खुद विद्यार्थी परिषद से हैं जो विश्व की सबसे बड़ी छात्र संगठन है, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ये नहीं, ऐसा होगा तो छात्र हित में हमारी संगठन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे भारतवर्ष में। एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपका रिएक्शन क्या रहेगा? देखिए अगर कहीं ना कहीं क्वेश्चन लीक होता है तो छात्र हित में और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर प्रोबेबिलिटी बनती है तो उसको लेकर कड़ी आंदोलन किया जाएगा और सरकार को इस तरफ ध्यान आकर्षण कराया जाएगा कि भविष्य में छात्रों के हितों से खिलवाड़ ना हो। एक और क्वेश्चन जाते जाते बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितना जा सकता है? अब कट ऑफ को लेकर श्योर नहीं है। नीरज कुशवाहा नाम है हमारा। तो पिछले बार पेपर आपने दिया था। तो इस बार आपका पेपर कैसा गया? पहले बार से अच्छा गया इस बार और हम उम्मीद है कि हम इस बार निकल जाएंगे और पास आउट कर लेंगे। ठीक है, पहले ऑनलाइन हुआ करता था, अब ऑफलाइन हो रहा है, तो ये चेंजेस हुआ है, बदलाव हुआ है, इससे आप कितना संतुष्ट है? हाँ देखिए, संतुष्टि का बात है तो संतुष्टि तो है नहीं, क्योंकि जो ऑनलाइन होता था एग्जाम वहाँ पे मैटर या डिजर्व करता था कि अगर पेपर लीक कहीं से हो रही है तो एक ही सेंटर से होती थी। अभी जो ऑफलाइन एग्जाम हो रही है अगर पेपर लीक करती है तो बहुत सारे सेंटरों से पेपर लीक हो सकती है। मतलब संभावना ज्यादा है, संभावना ज्यादा है इसलिए पेपर लीक होने की। आप कितना अटेम्प्ट किए? हाँ मैंने पूरा अटेम्प्ट किया क्योंकि नेगेटिव मार्क्स था नहीं। आपका कौन सा सब्जेक्ट था? इंग्लिश है। इंग्लिश का ज्यादा ज्यादा कट ऑफ बता दीजिए कितना जा सकता है? देखिए कट ऑफ का मतलब है कि अब इन जो इस बार जो लिया गया एग्जाम, इसमें एक मेजोरिटी रखा गया है कि जिसका मार्क्स हाइयर रहेगा उसको जेआरएफ देंगे, जिसका कम रहेगा उसको हम असिस्टेंस में रखेंगे और उससे कम आएगा उसको हम पीएचडी में एडमिशन करेंगे। एक और हम पूछ लेते हैं कि अगर आपको गए पता चला कि पेपर लीक हो गया है तो क्या रिएक्शन रहेगा? जल्दी से क्या रिएक्शन रहेगा? सभी स्टूडेंटों का जो रिएक्शन होता है मैट्रिक से लेके अभी तक के जो सारे स्टूडेंट्स का रिएक्शन रहेगा वो भी हमारा ही रिएक्शन रहेगा। हाँ, मेरा नाम मसूद खान हुआ। तो ये पहले पेपर दिए थे, इस बार दिए? नहीं, इससे पहले मैंने एक दफा दे चुके हैं और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है, लेकिन देकर जाइए आप लोग। दूसरा अटेम्प्ट है, लेकिन ये पहले से ज्यादा अच्छा रहा इस बार। चलिए बात कर लेते हैं कि इस बार ऑनलाइन से ऑफलाइन की गई है, तो ये जो व्यवस्था हुई है एनटीए द्वारा, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए, इसको तो मेरा मानना ये है कि ऑफलाइन ही ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि ऑनलाइन ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि ऑफलाइन में क्या है कि मतलब मुख्तलिफ जगह ये सेंटर होते हैं, हर इलाके में होता है, लेकिन उससे परेशानी ये आती है कि पेपर लीक होने की ज़्यादा संभावना इसमें है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर हम देखें उमार शीट की अगर हम बात करते हैं तो उमार शीट पे एक दफ़ा पेन रखने के बाद जो अगर मैंने गलत ऑप्शन पे रख दिया तो मेरा नंबर गलत हो गया, मतलब को वो क्वेश्चन ही गलत हो गया, तो उसके नंबर मुझे इंक्लूड नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहा हूँ तो उस पर हम चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। आपके अकॉर्डिंग कौन सा लग रहा है दोनों में कंपेयर करके? मुझे वो ऑनलाइन ही ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। हाँ, उसमें परेशानी बस ये होती है कि हर जगह उसका सेंटर नहीं होता, लेकिन ज़्यादा अच्छी बात यह है कि उसमें पेपर लीक होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। कहीं ना कहीं मतलब इसलिए ही बढ़ाई गई है क्योंकि संख्या ज्यादा है विद्यार्थियों की, इसलिए ऑफलाइन सेंटर बनाया गया है, उनका कहना यही है एनटीए का। और अगर हम बात करें पेपर 1 पेपर 2 की बात कर लेते हैं तो कौन सा पेपर आपका? मेरा ऐसे उर्दू है। उर्दू है। हाँ, तो पेपर 1 पे हम बात कर लेते हैं। पेपर 1 में आपको किस पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा? देखिए, पेपर 1 की अगर बात करें तो ज़्यादातर हमेशा से रिसर्च और ये क्या बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से हमेशा क्वेश्चन उस पर ज़्यादा बनते हैं। इस मरतबा भी रिसर्च और टीचिंग के अच्छे हमने लगाए हैं, उसकी ज़्यादा प्रिपरेशन हमने की थी। तो पहले ऑनलाइन था, अभी ऑफलाइन हुआ है, तो कंपेरिजन में कौन सा बेहतर लग रहा है आपको? ये ऑफलाइन सबसे अच्छा है। सबसे बड़ा बात ये है कि ऑफलाइन होने के कारण मतलब लोकल सेंटर दिया गया है। जैसे हम लोग को दूर जाना पड़ता था मुजफ्फरपुर या पटना, जिसके कारण खर्चा ज्यादा होती थी, तो इस बार एग्जाम देने में क्या उसकी अगर बात देने में भी ऑनलाइन से ठीक है, ऑफलाइन सहूलियत भी है। हाँ,
चलिए पेपर 1 पेपर 1 2 दोनों की बात कर लेते हैं। तो पेपर 2 कौन सा था? पेपर 2 मेरा इंग्लिश था। इंग्लिश। सभी लोग ज्यादातर हमारे इंग्लिश ही मिले हैं। तब पेपर 1 की हम बात कर लेते हैं, तो उसमें किस क्वेश्चन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे? देखिए पेपर 1 की जब हम बात करते हैं तो उसमें इस बार सारे सेक्शन से क्वेश्चन था। जो यूनिट वाइज बचा गया, प्रत्येक सेक्शन से जैसे 5 क्वेश्चन होता है उस तरह से प्रत्येक सेक्शन को कैप्चर किया गया था इसमें। इस बार ऐसा नहीं है कि किसी पोर्शन से ज्यादा पूछ दिया गया हो। अगर हायर एजुकेशन है तो उससे जितना पूछना है उतना ही पूछा गया। और एनटीए काफी विवादों में चल रही है नीट एग्जामिनेशन को लेकर। अगर गए आप, आपको पता चला कि पेपर लीक हो गया है, तो क्या रिएक्शन रहेगा एज ए विद्यार्थी के नाते? अब ये तो एक पेपर लीक भारत की सबसे बड़ी समस्या है। जितना मतलब एग्जाम सेंटर में प्रवेश करने से पहले जितना जांच पड़ताल की जाती है, यहाँ से तो कुछ नहीं होता है। मेन जहाँ प्रिंटिंग होता है वहीं से लोग लीक करते हैं। क्या रिएक्शन हम पूछे? तो ये सबसे बड़ा दुख होगा। आदमी इतना मेहनत करता है, उसके बावजूद अगर परेशानी सबसे ज्यादा होती है कि फिर दोबारा आदमी को एग्जाम देने आना पड़ता है। अभी हम आपको दिखा रहे थे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जो सेकंड पाली था, उसके विद्यार्थी जितने भी लोग आए उनसे हम बातचीत किया। मैक्सिमम बच्चे जो हमको मिले वो इंग्लिश के विद्यार्थी थे, सभी से बातचीत किया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, 5 साल बाद ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन चल रहे थे उसको ऑनलाइन जो चल रहे थे उसको ऑफलाइन किया गया है। और सभी बच्चे ने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इस बार कट ऑफ पहले के मुकाबले ज्यादा जा सकते हैं, ऐसा विद्यार्थियों का मानना है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एजुकेशन से रिलेटेड सारे आपको जितने भी वीडियो हुए, इंटरव्यू हो गया, सब कुछ आने वाले हमारे चैनल पे। तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो। यहाँ